अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदिस भट्ट। आज इस वीडियो में मैंने आपको एनएफटी से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में गाइड करना है। इस मार्केट वैसे तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको इस हवाले से बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, वो मिल जाएंगी। लेकिन मैं सोच रहा था कि अलग से एक जामिया एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं एनएफटी के हवाले से बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इस हवाले से जितना मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूं। एनएफटी होता क्या है, इसको खरीदते कैसे हैं, इसको बेचते कैसे हैं, इसमें प्रॉफिट टेकिंग कैसे करते हैं, इसकी बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री। जब तक ये सारी चीजों जब तक आपको बेसिक का नहीं पता होगा उस वक्त तक इस मार्केट से आप पैसे नहीं कमा सकते। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द बेसिक कि आखिर ये एनएफटी क्या बला है। एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन, यानी इंग्लिश का एक वर्ड है नॉन फंजिबल टोकन, उसका मुख्तसर उसका एब्रिविएशन है एनएफटी। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और क्रिप्टो मार्केट में भी। इसका मतलब यह है, नॉन फंजिबल का मतलब यह है कि ऐसा टोकन जो फंजिबल नहीं है। अब फंजिबिलिटी क्या होती है, यानी हर वो चीज जिसका कोई मुतबादल हो, जिसका कोई सानी हो, वो फंजिबल होती है। और हर वो चीज जो अपनी जात में यूनिक हो वो नॉन फंजिबल होती है। तो जब नॉन फंजिबल टोकन्स बोलते हैं तो इसका मतलब है ऐसा टोकन, ऐसा क्रिप्टो डिजिटल एसेट जिसका कोई मुतबादल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में पड़ा एक बीटीसी, मेरे अकाउंट में एक पड़ा बीटीसी। बीटीसी टू बीटीसी अगर बात की जाए तो उसमें तो कोई फर्क नहीं है। आपका बीटीसी मेरे साथ रिप्लेस कर दें तो उसके फर्क का कोई पता नहीं चलेगा। आपके पास भी एक बीटीसी, मेरे पास भी। तो बीटीसी इटसेल्फ वो फंजिबल है, वो एनएफटी नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पड़ी कोई पिक्चर, मेरे अकाउंट में कोई पड़ी पिक्चर, वो यूनिक है, यानी उसकी और कोई कॉपी नहीं है, तो उसको आप एनएफटी बोल सकते हैं। आगे जाके मैं मजीद आपको क्रिप्टो के हवाले से एग्जांपल्स वगैरह भी दूंगा। अब रियल वर्ल्ड में मिसाल के तौर पे आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरी ऑडियंस है, आप अपनी जात में यूनिक है। हर फर्द, खतून है, मर्द है, बूढ़ा है, जवान है, उसका कद बड़ा है, छोटा है, अपनी जात में अल्लाह ताला ने आपको यूनिक पैदा किया। तो आप नॉन फंजिबल है। टोकन तो मैं आपको नहीं कह सकता अंटिल अनलेस आपकी कोई डिजिटल कॉपी ना बने। तो नॉन फंजिबल उस चीज को बोलते हैं जिसकी कोई मुतबादल ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी रियल वर्ल्ड से क्रिप्टो मार्केट ने अडॉप्ट किया। और जब हम इस रियल वर्ल्ड की नॉन फंजिबल चीजों को नॉन फंजिबल टोकन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, यानी हम एक टोकन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसको टोकनाइज्ड वर्जन में ले जाते हैं, एनएफटी उसका बना लेते हैं, उसका टोकन बना लेते हैं, तो वो ट्रेडेबल भी होता है। यानी हम एक दूसरे को अपने एनएफटीज, अपने नॉन फंजिबल जो चीजें हैं, वो एक दूसरे को बाय सेल कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, रियल वर्ल्ड से ये नॉन फंजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से निकाल के नॉन फंजिबल टोकन्स बनाए गए। ये कॉन्सेप्ट बहुत वसी है, इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ आपको इसको समझने की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज इस वीडियो में आपको मुकम्मल इस सवाल। तो नॉन फंजिबल टोकन बनाने का तीसरा फायदा लिक्विडिटी, कि जो फंजिबल, मिसाल के तौर पे एक पेंटर है, एक आपके गली मोहल्ले में बैठा पेंटर है, वो इतना प्यारा डिजाइन बनाता है, मेहनत करता है, उसके आर्ट को देख के हर बंदा कहता है कमाल है। अब वो अगर एक महदूद गली में बैठे बंदे का कितना पोटेंशियल, वो कितनी बड़ी मार्केट को टच कर सकता है, वो कितनी ज्यादा लिक्विडिटी ले सकता है, क्योंकि जितना उसके पास उसके आर्ट का उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको फायदा होगा, वो उतना ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और ज्यादा आर्ट के ऊपर काम करेगा। तो जब हम नॉन फंजिबल चीजों को नॉन फंजिबल टोकन की तरफ ले जाते हैं तो हम उसके लिए लिक्विडिटी, मार्केट हमारी बड़ी हो जाती है। एक बंदा आपकी गली में बैठा, वो अपना आर्ट बना के दुनिया के किसी दूसरे कोने में, सारी दुनिया में अपना वो टोकन जो है वो ट्रेड कर सकता है, तो उससे लिक्विडिटी इकट्ठी कर सकता है, अपने वसाइल पैदा कर सकता है जिससे वो मजीद आर्ट वर्क अपना करे। तो ये दूसरे लफ्जों में हर वो चीज जिसकी आप डिजिटल कॉपी बना सकते हैं और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर मिंट कर देते हैं, वो एनएफटी होती है। अच्छा, एनएफटी एक सब्जेक्टिव भी है। मतलब मिसाल के तौर पे
जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप और मैं, हम सब यूनिक हैं, हम सब एनएफटी हैं। लेकिन अगर हम इसको देखने का एंगल चेंज कर दें, हैं तो आप भी इंसान, मैं भी इंसान, तो अगर हम इसको इस एंगल से देखें, यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, तो हम दोनों फंजिबल है। अगर आपको मेरे साथ इंसान होने के नाते रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें कोई फर्क नहीं है। तो एंगल चेंज होने से भी फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अगर शख्सियत की बात की जाए तो शख्सियत के मामले में आप भी यूनिक है, मैं भी यूनिक हूं, तो हम एनएफटीज हैं। लेकिन जब हम ब्रॉडर वे में देखें, अपना एंगल देखने का चेंज कर दें, तो फिर जो तारीफ है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेसिक लेवल से जाके समझाने की कोशिश करूं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका क्रिप्टो मार्केट में कब से इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये आज इतनी बड़ी ये मार्केट बन गई है, और क्यों मार्केट के पंडित कह रहे हैं कि आइंदा जो आपको क्रिप्टो मार्केट में बुल रन नजर आएगा उसमें एनएफटीज का भी बहुत ज्यादा हाथ होगा। एनएफटीज कितने किस्म की होती हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है और आने वाले वक्तों में ये मार्केट को, एनएफटीज क्रिप्टो मार्केट को कहां तक लेके जा सकती है। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद क्रिप्टो किटीज से एनएफटी जो है वो उसका आगाज हुआ, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो किटीज ने आके एनएफटी की मार्केट को एकदम जुबान ज़द-ए-आम कर दिया था। लेकिन इससे पहले बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये पीप, रेयर पीप नाम के, ये आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते होंगे, सब्ज रंग का मेंढक जो है उसको मीम्स की सूरत में बनाया जाता है। तो क्रिप्टो मार्केट में सबसे पहले जो एनएफटी का आगाज किया गया, ये एक ग्रीन कलर के मेंढक के मुख्तलिफ मीम बना के उसको बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर मिंट करके, बल्कि ये तो एक वेबसाइट है, ये rarepeepdirectory.com, ये एक वेबसाइट है, वहां पे बाकायदा ये सेल के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह मीम्स बनाते, तो यहां से आगाज हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर इसका आगाज हुआ। फिर अगला आगाज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता है इथेरियम ने पेश किया। फिर उसके बाद इथेरियम में सबसे पहले जो एनएफटी का कॉन्सेप्ट लेके आया वो क्रिप्टो पंक्स थे। ये मैं आपको क्रिप्टो पंक्स की भी जरा पिक्चर दिखाता हूं। ये जो आपको पिक्सलेटेड पंक्स नजर आ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, और अजीब गरीब आपको पिक्सलेटेड पिक्चर नजर आ रही है। ये आपको पता है एक ये जो पिक्चर है इसकी क्या वर्थ है। एक वक्त में ये 200 इथेरियम तक इसकी प्राइस है। अगर आप ओपन सी मार्केट, ओपन सी क्या है, ये एनएफटीज की मार्केट प्लेस है जहां पे लोग एनएफटीज बाय सेल करते हैं, जहां पे जो एनएफटी क्रिएटर्स हैं अपने एनएफटी वहां जाके मिंट करके उसको ट्रेडेबल बनाते हैं ताकि उनके इन्वेस्टर वहां पे बाइंग और सेलिंग करते। तो ओपन सी पे अगर क्रिप्टो पंक का आप डाटा देखें तो टोटल 10,000 क्रिप्टो पंक्स हैं और इनकी फ्लोर प्राइस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने क्रिप्टो पंक खरीदा हुआ है वो बेचने के लिए रजामंदी नहीं है। और लास्ट बाइंग, ये जो सबसे पहला है, ये जो लास्ट टाइम बाय किया था 80 इथेरियम का, दोबारा सुने 80 इथेरियम का। ये एक सिगरेट पीने वाला ग्लासेस इसने लगाए, ये एक छोटा सा पंख, छोटी सी एक पिक्सलेटेड इमेज है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों इतनी ज्यादा वैल्यू रखता है। आगे थोड़ा सा और मजीद इसको मुझे ले जाने दे। अच्छा, तो सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर वो रेयर पीप्स ने एनएफटी का आगाज किया, फिर इथेरियम के ऊपर क्रिप्टो पंक्स, उसके बाद क्रिप्टो किटीज एनएफटीज का आया, उसने आके ऐसे मार्केट में भूचाल किया एकदम जनाब। दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे एनएफटी 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 होना शुरू हो गया और फिर इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि अच्छा खासा लोगों ने इसमें सरमायाकारी की। लोगों ने सरमायाकारी क्यों की, ये एक बड़ा, इसको मुख्तलिफ एंगल, कोई कहता है कि जो स्मगलर्स हैं, जो टैक्स अवेडर्स हैं, वो एनएफटीज वगैरह खरीदते हैं और अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, या वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन हकीकत यह है, शायद ये भी एक फैक्टर हो, लेकिन हकीकत यह है कि लोग एनएफटीज को इस वजह से खरीदते हैं क्योंकि उसके मुख्तलिफ यूज केसेस हैं। उसके मिसाल के तौर पे मैं इसके टोकन स्टैंडर्ड की तरफ बाद में आऊंगा, लेकिन कितने किस्म के मार्केट में एनएफटीज मौजूद है पहले इसको समझे। एक तो डिजिटल आर्ट या कलेक्टिबल्स, मिसाल के तौर पे कायदे आजम की कोई पुरानी तस्वीर है, कोई ऐसे पुराने इवेंट्स की, उसकी हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो ब्लॉकचेन के ऊपर उसकी मिंटिंग करके
उसकी बाइंग सेलिंग कर सकती है। तो कायदे आजम से जो मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले हैं, उनकी नजर में अगर हुकूमत पाकिस्तान कहे जी ये 50 इथेरियम का एक एनएफटी है, एक ये इमेज जो आपको क्रिप्टो पंक की नजर आ रही है, जिसकी हमारी नजर में तो शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर कायदे आजम की, तो उसमें कोई पाकिस्तानी उठ के कहे जी मैं 100 इथेरियम देने के लिए तैयार, उसके बाद एक और बंदा है वो कहे भाई तुमने 100 का लिया, मैं आपको 120 इथेरियम देता हूं, ये मुझे दे दो, वो कहेगा ठीक है यार मुझे 20 इथेरियम का प्रॉफिट है। इसी तरह उसके बाद, तो ये एक हाइप होती है, जो डिजिटल आर्ट होता है, जो कलेक्टिबल्स होते हैं, आपके पास कोई भी, मैंने अक्सर देखा है लोगों के पास पुराने पुराने सिक्के मौजूद हैं, उन सिक्कों की आप पिक्चर लेके तो आप उसका एनएफटी बना के बेच सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डिजिटल आर्ट, मतलब कोई 3D आर्टिस्ट हैं आप कोई एनिमेशन बना सकते हैं, तो आप कोई एनिमेशन, कोई छोटी मोटी एनिमेशन बना के या कोई 3D वर्क बना के आप उसको ब्लॉकचेन पे मिंट करके आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। दो किस्म की आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। आप खुद एनएफटी क्रिएटर बन के भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटर नहीं हैं तो फिर भी आप मार्केट से अच्छे अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी आप समझते हैं कि यार इसकी जो, इसको अगर एनएफटी को मैं बाय करूंगा तो इसकी हाइप क्रिएट होगी, हाइप क्रिएट होगी तो जिस प्राइस पे मैंने बाय किया होगा उसकी प्राइस एप्रिशिएट होगी, तो मैं उसको बेचूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्रिप्टो करेंसीज आप खरीदते हैं लोएस्ट प्राइस पे और हाईएस्ट प्राइस पे उसको बेचते हैं, इसी तरह बिल्कुल एनएफटीज में भी ऐसे ही होता है। एनएफटीज को सिर्फ ये होता है कि आपने ये ढूंढना होता है कि आपने कौन सा एनएफटी खरीदना है। मैं आगे जाके थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह एनएफटीज की हाइप कैसे आप चूज कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल्स भी एनएफटी की एक किस्म है। दूसरी किस्म है गेमिंग एसेट्स। हमारे जो रवायती गेमिंग सेक्टर है उसमें आप जितने भी इन गेम एसेट्स बाय करते हैं, कुछ भी खरीदारी करते हैं, उसका आपकी गेम के अंदर उस तक उसके साथ ताल्लुक है, और अगर आप वो गेम छोड़ते हैं तो वो आपका पैसा जाया। जबकि क्रिप्टो मार्केट की जो गेमिंग एसेट्स हैं वो ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप ना सिर्फ खरीद सकते हैं, उसकी ऑनरशिप भी आप ऑन कर सकते हैं। मतलब मैं कोई किसी गेम का कोई एनएफटी बाय करता हूं तो वो मेरे अपने पर्सनल वॉलेट में सेव हो सकता है, उसकी मुकम्मल ऑनरशिप मेरे पास होती है। जबकि रवायती गेमिंग सेक्टर में अगर आप कोई चीज एसेट वगैरह बाय करते हैं तो वो आप सिर्फ बायर हैं, असल वो एसेट्स का मैनेजर, उन चीजों का जो ऑनर है वो गेम का मालिक होता है, गेम के डेवलपर होते हैं। तो ये फर्क है रवायती गेमिंग सेक्टर और एनएफटीज गेमिंग सेक्टर। तो एनएफटीज में आप जो कुछ बाय करते हैं गेमिंग एसेट्स, वो सारे आपके, उसकी ऑनरशिप आपके पास होती है, आप उसको बाद में ट्रेड भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, एनएफटी की एक किस्म ऐसी है जिसमें आप किसी चीज को आइडेंटिफाई, उसकी वेरिफिकेशन और ऑनरशिप डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा ये अक्सर, मेरी आप अगर वीडियो वॉच करते हैं तो आपने सुना होगा मुझे कहते हुए कि अगर हम अपने ये गवर्नेंस सिस्टम को एडवांस करना चाहते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान अपनी एक ब्लॉकचेन लॉन्च करे, और उस ब्लॉकचेन पे हर पाकिस्तान का जैसे एक अपना CNIC नंबर है, उसके साथ साथ अगर उस ब्लॉकचेन के ऊपर हर पाकिस्तानी का अपना ब्लॉकचेन आईडी भी हो जाए, तो हर जो पाकिस्तानी है उसकी आइडेंटिटी जो है वो एक एनएफटी बन जाएगी। यानी नादरा का सारा रिकॉर्ड अगर हम ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दें तो हर पाकिस्तानी का अपना जो ब्लॉकचेन एड्रेस होगा, जिसको हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल करती होगी, वो उसका एनएफटी होगा। उसका फायदा क्या होगा, उससे गवर्नेंस क्या इंप्रूव होगी। अगर मैंने पटवारी को कोई डॉक्यूमेंट, मैंने कोई रियल एस्टेट, कोई मतलब बाइंग सेलिंग करनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मुझे अपने उस ब्लॉकचेन एड्रेस के जरिए मेरा अगर सारा रिकॉर्ड होगा तो मेरे रिकॉर्ड को ना तो वो पटवारी टेम्पर कर सकेगा, और मैं जब चाहूं उस अपने एड्रेस से अपनी सारी प्रॉपर्टी को व्यू भी कर सकता हूं, और पब्लिकली हम वॉच भी कर सकते हैं। हमें फर्द निकलवाने के लिए पटवारी को 5,000 10,000 देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारी, इसी तरह हमने वोट कास्ट करना है, हर पाकिस्तानी का अपना एनएफटी होगा जो कि ब्लॉकचेन एड्रेस होगा, तो वो वहां पे वोट कास्ट करेगा, किसी का ठप्पा किसी के ऊपर नहीं लगेगा, और जिस जहां पे वोट डाला होगा वो पब्लिकली अपने एड्रेस पे जाके वो वॉच कर सकता है कि उसने इलेक्शन कमीशन के जो टोकन है, उनके जो अपना प्रोटोकॉल है, उस पर जाके वो चेक कर सकता है कि मैंने जिस जगह वोट डाला है क्या मेरा वोट उसी जगह कास्ट हुआ है या कहीं। वैसे तो जब वोट कास्ट कर दिया
तो नो बडी कैन टेम्पर इट, कोई बंदा भी उसको चेंज नहीं कर सकता। तो एनएफटी का एक ये भी यूज है कि हम एनएफटी हर चीज को अपनी जो रवायती हमारा जो अकाउंटिंग का सारा स्ट्रक्चर है उसको अगर हम ब्लॉकचेन पे ले जाएं तो वो सारा एनएफटी होता है, तो उससे हम अपनी गवर्नेंस, अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो इथेरियम नेमिंग सर्विसेज है या डोमेन नेम है, नेम्स जो है उसको भी हम एनएफटीज उसकी बना सकते हैं। आजकल आपने नाम सुना होगा इथेरियम नेमिंग सर्विस। इथेरियम के ऊपर एक ऐसा टोकन है जिसमें अगर आपके पास इथेरियम का एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस, तो आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो वॉलेट के एड्रेस कितने मुश्किल होते हैं याद करने के लिए। अगर आप ईएनएस से उसको जोड़ देंगे तो ईएनएस मिसाल के तौर पे मेरा जो इथेरियम का एड्रेस है वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझे इथेरियम सेंड करना है तो आप ilme-alam.eth इस पे जाके इथेरियम सेंड करें, वो एग्जैक्टली मेरे वॉलेट में आ जाएंगे फंड्स। तो इथेरियम नेमिंग सर्विस भी एनएफटी की एक कैटेगरी है। आगे आते हैं, वैसे मार्केट में जो नेमिंग सर्विसेज हैं दो पॉपुलर है। एक इथेरियम नेमिंग सर्विस है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है, आप कोई भी डोमेन जो है उसको मिंट कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। और दूसरा ये अनस्टॉपेबल डोमेन्स है, ये मेरा ख्याल है इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है, ये कोई और ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर ये मिंट करते हैं। ठीक है, तो अगली कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी, इंगेजमेंट टोकन्स, यानी कुछ बड़े बड़े इदारे, कुछ सेलिब्रिटीज वो अपने फैंस को के साथ उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए भी अपने टोकन इश्यूज, अपने एनएफटीज इशू करते हैं, तो उससे वो उनसे फीडबैक लेते हैं, उसके साथ कांटेक्ट वगैरह करते हैं। तो ये भी एनएफटीज की ये सारी कैटेगरी है। इन सारी कैटेगरी से आप पैसे कमा सकते हैं। दो तरीके से कमा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो यहां आप एनएफटी क्रिएटर बन जाए या आप बाइंग और सेलिंग करें, लोएस्ट पे बाय करें और हाईएस्ट पे सेल करें। लेकिन इसमें भी क्रिप्टो मार्केट की तरह यहां पर भी वोलाटिलिटी है, यहां पर भी रग पुल्स हैं, फ्रॉड्स हैं, स्कैम्स हैं। जरूरी नहीं आप एनएफटी को खरीदें तो वो एनएफटी आपके खरीदने के बाद वो पंप करें। मुमकिन है जैसे ही आप खरीदें उसका जो एनएफटी को चलाने वाला जो क्रिएटर है वो जो है सारी फ्लोर प्राइस में सस्ते दामों बेच के सारी मार्केट क्रैश करके तो वो मार्केट से आउट हो जाए। तो इसके अंदर भी आपने आंखें बंद करके नहीं इन्वेस्टमेंट करनी। इसके लिए एक अलग वीडियो दरकार है कि कैसे आप मार्केट से ब्लू चिक एनएफटी प्रोजेक्ट्स को वॉच कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक गाइड करनी थी और साथ मैंने इसको ऑपरेट कैसे करना था वो मैंने आपको इस वीडियो में गाइड करना था। अच्छा, अब आते हैं, आपको एनएफटीज की अकसाम का पता चल गया। नॉन फंजिबल टोकन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं एनएफटीज, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीटीसी ट्रांसफर करते हैं या इथेरियम ट्रांसफर करते हैं या कोई टोकन ट्रांसफर करते हैं, डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, तो अक्सर आप जब एड्रेस पेस्ट करते हैं तो उसके नीचे नेटवर्क टाइप पूछता है कि कौन सा नेटवर्क, ERC20, BEP20, इस तरह वो आपसे पूछता है ना। तो ये जो एनएफटीज होते हैं इनके भी नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी ERC20 जो है वो इथेरियम के टोकन का एड्रेस होता है, जबकि एनएफटीज के जो है दो स्टैंडर्ड हैं, ERC721, ERC1155। ये ERC1155 जो है थोड़ा यूं समझ लें कि जो ERC721 है उसका एडवांस वर्जन है। इसके अलावा ये है इथेरियम की ब्लॉकचेन या इथेरियम कंपैटिबल जो ब्लॉकचेन हैं जैसे बाइनांस वगैरह, इस तरह के EVM जितनी ब्लॉकचेन हैं उनके जो एनएफटीज हैं वो ERC721 स्टैंडर्ड यूज करते हैं या ERC1155 यूज करते हैं। इसके अलावा नॉन इथेरियम स्टैंडर्ड भी है, कॉस्मोस की अपने एनएफटी स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह और जो ब्लॉकचेन्स हैं वो अपना अपना एनएफटी स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। अच्छा, आगे आते हैं कि आप इसको मिंट कैसे कर सकते हैं, आप इसको खरीद कैसे सकते हैं, बेच कैसे सकते हैं। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी है और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी है। जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है OpenSea। OpenSea बिल्कुल सिंपल, आपने OpenSea.io ये वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ज्यादातर लोग जितनी एनएफटीज के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह होती है उसका हाईएस्ट वॉल्यूम OpenSea के ऊपर। इसके अलावा रेरिबल है और मार्केट में बहुत से आपको इसी तरह के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। आप गूगल पे लिखे टॉप एनएफटी मार्केट प्लेसेस, आप लिखें आपको बेशुमार मार्केट्स नजर आ जाएगी। OpenSea पे आपने कैसे बाइंग सेलिंग करनी है वो मैं आपको भी गाइड करता हूं, लेकिन इसके अलावा आपने अगर OpenSea पे नहीं जाना तो बाइनांस के ऊपर भी एनएफटी
में आप जा सकते हैं। अगर आप बाइनांस की वेबसाइट खोलें तो वहां पे एनएफटी आपको नजर आएगा, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो बाइनांस का एक्सचेंज पेज खत्म होके बाइनांस का एनएफटी पेज जो है वो शुरू हो जाएगा। यहां पर भी आप अपना अकाउंट लॉग इन करके इधर मार्केट प्लेस में आए तो यहां पर भी आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है यहां पे आप अपना पर्सनल वॉलेट यानी मेटामास्क वगैरह कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहां जो आपका बाइनांस का यूजर नेम पासवर्ड है उसके जरिए आप एनएफटीज बाय और सेल कर सकते हैं। जो बाइनांस के इस एनएफटी मार्केट प्लेस पे आप बाइंग सेलिंग करेंगे वो मेरा ख्याल है बाइनांस का जो अपना बाइनांस स्मार्ट चेन है उसके अंदर उसके जो एनएफटीज है वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। इसके अलावा KuCoin पे भी अगर आप जाएं ऊपर ये आपको एक्सचेंज और वॉलेट दो ऑप्शंस नजर आती हैं। आप वॉलेट पे क्लिक करें तो यहां पर भी OKX का जो पर्सनल वॉलेट है उसके जरिए भी आप जाके एनएफटीज की मार्केट प्लेस पे जाके यहां आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसी तरह के KuCoin के प्लेटफॉर्म में भी आए तो यहां पर भी आपको 3 एनएफटी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आपको KuCoin ऑफर करवाता है जहां पे आप जाके एनएफटीज बाय सेल और ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिटेल किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन एनएफटी का आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। OpenSea.com आपने वेबसाइट OpenSea.io वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद टॉप राइट साइड पे आप वॉलेट का बटन देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां से वो आपसे पूछेगा कि आप अपने पर्सनल वॉलेट को कनेक्ट करें। अगर तो आपके पास मेटामास्क है, कॉइनबेस वॉलेट है, वॉलेट कनेक्ट, फैंटम, ग्लू और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन चूंकि मैं मेटामास्क यूज करूंगा तो इस वजह से मैं यहां मेटामास्क पे क्लिक करूंगा। तो मेटामास्क में मेरा वॉलेट चूंकि ऑलरेडी कनेक्ट था इस वजह से उसने कनेक्ट कर दिया। आपका अगर वॉलेट कनेक्ट नहीं होगा तो वो आपसे कहेगा कि OpenSea को अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट करें। आपने साइन इन पे क्लिक करना है तो आपके जितने मेटामास्क में फंड्स होंगे वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहां पे आपको बैलेंस मेरा नजर आ रहा है 1.93 इथेरियम मेरे मेटामास्क के अकाउंट में पड़ा हुआ था। पॉलीगॉन के ऊपर भी मेरे पास 120 USDC पड़े हुए थे। अब जब आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया यहां पे आप प्रोफाइल अपनी क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट की है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे आऊं तो ये देखें ऑलरेडी मैंने OpenSea के जरिए एनएफटीज वगैरह बाय किए हैं। ये वो सारी लिस्ट है। अब आप बाय कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आप OpenSea के प्लेटफॉर्म पे आए, कोई भी आपने एनएफटी क्रिएटर ऊपर सर्च करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो पंक्स आप खरीदना चाहते हैं। मैं तो ना मेरे पास बैलेंस है ना मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें। यहां पे जाके अगर उसने सेल लगाया होगा, चूंकि उसने सेल लगाया ही नहीं है इस वजह से आप इसको खरीद नहीं सकते। तो आपने खरीदने के लिए आप OpenSea में जाएं, कोई और ऐसा एनएफटी जहां से आपको कोई सिग्नल मिलता है कि भाई ये एनएफटी आप खरीदें। एनएफटी बहुत बड़ी मार्केट है, लोग इसमें रातों रात ये अमीर करने वाला जो है प्रोजेक्ट है, ये मार्केट है। इसको सिर्फ अच्छी तरह इसके ऊपर आप रिसर्च करें, मजीद इसके हवाले से वीडियोस वॉच करें। मेरे चैनल पे भी हैं और आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड एप याट क्लब जो है इनके एनएफटी जो है वो सेल के लिए अवेलेबल होंगे। इसका जो सबसे सस्ता आपको एनएफटी मिलेगा वो 74.49 इथेरियम का मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप सेंड टू अ डिफरेंट वॉलेट, यहां से आप बराह रास्त, जरूरी नहीं कि आप अपने वॉलेट में इस एनएफटी को खरीदें, आप बराह रास्त किसी और को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पे चूंकि आपने किसी और के वॉलेट में नहीं करना, आप कंप्लीट परचेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो एनएफटी है, ये जो मंकी है, ये जो सेलर है, इसके अकाउंट से निकल के आपके मेटामास्क में, आपके OpenSea वॉलेट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके बाद आपने प्रॉफिट कैसे कमाना है? आपने करना कुछ नहीं है, बस इसकी जो फ्लोर प्राइस है, फ्लोर प्राइस का मतलब जो लोएस्ट प्राइस है मार्केट में इस वक्त, लोएस्ट प्राइस, जैसे ही फ्लोर प्राइस जो है 74 से बढ़ के ऊपर चले जाती है, लाइक 80 इथेरियम या 100 इथेरियम, मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा, तो उसके बाद आपने सेल कैसे करना है? अपनी प्रोफाइल पे आना है, यहां पे आके ये आपके एनएफटीज यहां पे शो हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे मेरा ये एनएफटी शो हो रहा है, इसको मैंने सेल करना है, इसको क्लिक करके तो यहां पे ये सेल का बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और जो मैं प्राइस चाहता हूं उस प्राइस का मैं यहां पे ऑर्डर लगा दूंगा। तो जैसे आपने मार्केट प्लेस पे जाके बाय किया है, इसी तरह जब आप सेल पे लगा देंगे तो इनका जो द सीकर का पेज है, उस सीकर के पेज के ऊपर आपका भी एनएफटी लिस्ट हो जाएगा। जब कभी कोई भी बंदा
सीकर का, द सीकर्स का एनएफटी खरीदने जाएगा तो जहां दीगर अफराद के एनएफटीज होंगे वहां पे आपका एनएफटी भी यहां पड़ा होगा, तो आपका भी एनएफटी इस तरह सेल हो जाएगा। तो ये बाइंग और सेलिंग का तरीकाकार है। इसमें आपने एनएफटी लेके रखना होता है और उसके बाद इंतजार करना होता है कि कैसे उस एनएफटी की जिसको आपने खरीदा है उसकी प्राइस अप्रिशिएट हो। जैसे ही अप्रिशिएट होगी तो आपने उसको सेल कर देना। ठीक है, ये तो है मतलब वो कलेक्टिबल्स जो एनएफटीज हैं उनसे प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला। अगर यहां डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल से अर्निंग करने का तरीका, जो गेमिंग एसेट्स होते हैं, जो गेमिंग एनएफटीज होते हैं, उनसे भी अर्निंग करने के दो तरीके हैं। या तो आप जब कोई नई नई गेम लॉन्च होती है तो वो अपने करैक्टर्स को, वो अपने जितने गेम के एसेट्स हैं उनको ऑक्शन करती है, प्री सेल करती है, उसको मार्केट प्लेसेस पे सेल करती है। आप उनके एसेट्स खरीद लें और इसी तरह जैसे कलेक्टिबल्स की आप प्राइसेस अप्रिशिएट होने का वेट करते हैं, इसी तरह आप वेट करें कि उस गेम के एसेट्स जो आपने खरीदे हैं उसकी प्राइस जैसे ही अप्रिशिएट हो आप उसको मार्केट प्लेस पे सेल कर दें, यानी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप गेमिंग एनएफटी खरीद के बाकायदा गेम प्ले करके वहां से उनके गेमिंग टोकन अर्न कर सकते हैं, यानी आपके एनएफटी आपके पास ही रहेंगे लेकिन उन एनएफटी से गेम प्ले करके आप वहां से एक्स्ट्रा अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये दो तीन तरीके थे जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह इंगेजमेंट टोकन जैसे फैशन ब्रांड्स हैं वो अपने एनएफटीज लॉन्च करती हैं और फॉर एग्जांपल लिवाइस है, एक फैशन ब्रांड है, उसने अपना एनएफटी ओपन सी पे प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। आप उनके लिवाइस के अगर एनएफटी खरीदते हैं तो कल को आप लिवाइस की अगर ब्रांच पे जाते हैं कोई उनकी फैशन प्रोडक्ट खरीदने तो वहां पे आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करवाते हैं, वो आपको प्रोमो कोड दिखाएंगे क्योंकि आप उनके एनएफटी होल्डर हैं। तो इस तरह भी आप एनएफटी से बेनिफिट उठा सकते हैं। कहने को सुनने को ऐसा लगता है कि शायद इस मार्केट में पोटेंशियल नहीं है, बट यू कांट इमेजिन, आप इस मार्केट को जितना पढ़ेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, उतना ही आप सरप्राइज होंगे कि कैसे रातों रात ये आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर देती है। लेकिन इसके लिए किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, किस टाइमिंग में करनी है, किस टाइमिंग से सेल करना है, ये चीजें आपने ओवर द टाइम लर्न करनी है। और इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहां आप एनएफटीज की अर्ली टाइमिंग में बाय करके उससे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।